बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं मेथी के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े। इसके लिए हमें चाहिए मेथी 300 ग्राम। मेथी को आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसके पत्ते जो हैं वो अलग कर लें। आप इसके पत्ते इस तरह जो हैं वो उतार लें और इसकी टहनियाँ जो हैं वो अलग कर लें। जर्द को पत्तों को निकाल कर आप अलग रख लें और ग्रीन पत्ते जो हैं वो सारे आप तोड़ लें। देखें, इस तरह आप सारे पत्ते जो हैं वो अलग करने के बाद और टहनियाँ जो हैं वो इसको फेंक दें। अब हम इन पत्तों में नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक लगाने के बाद फिर आप इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच डाल लें। इसके ऊपर सुरख मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच साबुत शामिल करें और फिर आप इसमें खुश्क धनिया, इसको पहले आप साफ़ कर लें और फिर आप हाथ पर रख कर मिसल लें। 1 चम्मच आप इसमें शामिल करें खुश्क धनिया। इसके ऊपर डालने के बाद अब आप इसमें अजवाइन 1 चम्मच शामिल करें। अजवाइन भी आप साफ़ कर लें और दोनों हाथों में मिसल कर इसको शामिल करें। इन सब खुश्क मसालेदात को इसके ऊपर डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह मिसल लें और पत्तों को नरम कर लें। इन्हें 1-2 मिनट के लिए आप हाथ के साथ मिसलें तो पत्ते जो हैं वो नरम हो जाएंगे। देखें, मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप एक अलग बोल में 1 दरमियाने साइज़ का आलू, इसे आप क्रश कर लें और फिर इसमें शामिल करें। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप प्याज भी डाल सकते हैं। अगर आप प्याज भी नहीं डालना चाहते तो आप गाजर या बंद गोभी जो भी आपको पसंद हो इनमें से वो आप इसमें डाल सकते हैं। इनको डालने के बाद फिर आप 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें और साथ में आप जो हमने मेथी के पत्ते पहले हमने मिसल कर रखे हुए थे वो इसमें डालें। इसके बाद आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया आधी कट्टी शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसमें चावल का आटा 2 से 3 खाने के चम्मच डालें और साथ में मीठा सोडा आधा चम्मच या 1 चुटकी शामिल करने के बाद अब आप इसमें बेसन डालें। बेसन आप 1 कप डालें। पहले आप आधा कप इसमें डालकर इसे मिक्स कर लें और फिर आप बकिया आधा कप जो है वो बाद में शामिल करें। देखें, बेसन को आप अच्छी तरह मिक्स करें। अगर बेसन को पानी लगाने की ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा दही लगाएं। दही लगाने से ये नरम भी हो जाएगा और इसके टेस्ट में और भी इजाफा होगा। आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही शामिल करें और फिर इसको मिक्स करें। इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप बाकी बेसन जो है अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो बाकी बेसन इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह यकजान करें। इस तरह का मसाला जो है वो तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप ऑयल या घी अच्छी तरह गर्म हो करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आप नॉर्मल आंच पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें आप एक एक करके पकौड़ा जो है वो हाथ की मदद से डालते जाएं। पकौड़ा जो है वो ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, दरमियाने साइज़ का आप इसमें पकौड़े डाल लें और फिर आप इसको चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं। अगर कोई पकौड़ा जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग कर लें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर इनकी साइड चेंज करें और दूसरे साइड से भी इनको ब्राउन करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। देखें, आप पकौड़े जो हैं वह ब्राउन हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन करें और इनको नॉर्मल आंच पर फ्राई करें। जब पकौड़ा जो है वह इस तरह का ब्राउन हो जाए, देखें पकौड़ा कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। अब आप इनको निकाल लें, इसे किसी जालीदार बर्तन में निकाल लें और इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप इसे टिश्यू पेपर पर रखें या इसी बर्तन में रखें ताकि ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाएगा। फिर आप बाकी पकौड़े भी इसी तरह तैयार कर लें। अब देखते हैं कि हमारे पकौड़े कैसे तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ पकौड़ा कितना क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुआ है। आप इसे बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पकौड़ा है। आप ये पकौड़े बनाएंगे तो पालक के पकौड़े और चिकन मटन के पकौड़े बनाना भूल जाएंगे। आप इनको शाम की चाय के साथ लें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।